दूसरे कलशो अध्याय, साईं जीवनी का दूसरा कलशो अध्याय आपने पोथी से सुना। दूसरा कलश प्राप्त किया। हे भक्त श्रोता माउली, मैं आपके चरणों को प्रणिपात करता हूँ, नमन करता हूँ और विजय का तिलक लगाता हूँ। इस कथा से यह ज्ञान प्राप्त होगा कि अपने मन कछु और विधाता के मन कछु और। जो इन कथाओं को सुनेगा, जो कुछ तुमने सोचा है उससे उत्तम होने वाला है, क्योंकि गुरु ही करता है। पिछले अध्याय में चक्की में गेहूं पीसने की कथा सुने, हेमंतपत ने वर्णित किया। ये दूसरे अध्याय में हेमंतपत ने घर से निकलने की कथा कि कैसे 1910 में वो घर से निकले। नाना साहब चांदोड़कर से उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि तुम वहाँ पर जाओ, गुरु हैं और तुम्हारा प्रेम जो है तुम्हारे अंदर, तुम्हारा अंतःकरण और तुम्हारे मन की सारी अशांति दूर हो जाएगी। वो जाने के लिए तैयार हो गए, मन बना लिया। लेकिन एक उनके जो मित्र थे, जो लोनावाला में रहते थे, घनिष्ठ मित्र थे, उनके बच्चे की तबीयत खराब हुई और खराब होने के बाद उन्होंने अनेक प्रकार का उपचार करे, सभी प्रकार के उपचार कर लिए, लेकिन उसको आराम नहीं मिला। और इसके बाद गुरु की फोटो उसके सिरहाने रखी, तब भी उसे आराम नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा कि शिरडी जाना बेकार है, गुरु कुछ नहीं करता। हालांकि जो चक्की में गेहूं पीसने की कथा है, ये इसके बाद वर्णित होना था, लेकिन जिस क्रम में साईनाथ महाराज ने जो उनसे लिखवाया वो लिख दिया उन्होंने अपने कल्याण के लिए, इस धरा के लिए। यह अमृत हमें प्राप्त हुआ, यह अमृत कलश प्राप्त हुआ है, जिसमें गंगा यमुना सरस्वती का जल है और भक्ति भाव का दीपक है। आपके हृदय में भक्ति और प्रेम तीव्रता से बढ़े और गुरु का आनंद प्राप्त होगा। और इस ज्योति को हेमंतपत ने जलाई, जिसके प्रकाश में आपका जीवन धन्य होने वाला है। हे बेटा बेटी, ध्यानपूर्वक सुनो। जब वो नहीं जा रहे थे तो फिर प्रांताध्यक्ष ने उनको समझाया कि तुम आड़े हाथों लिया हो, और पूरा समझाया साईनाथ महाराज के। तो उनका फिर मन बदल गया और फिर वो जाने के लिए उद्यत हुए। रास्ते में चमत्कार हुए, गाड़ी का वो हुआ, कौन सी गाड़ी से जाने वाले थे वो नहीं पहुंचने वाली थी, लेकिन ऐसी गाड़ी मिल गई उनको, एक एवं आदमी मिल गया, उन्होंने सही रास्ता दिखा दिया। वो साईनाथ महाराज, गुरु की प्रेरणा है, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का चमत्कार है, जो सही समय पर 9-10 बजे शिरडी पहुंच गए। और उसके बाद गुरु पर वाद विवाद चला उनका, तात्या नूरकर से साठेवाड़ा। साईनाथ महाराज ने बैठे बैठे पहचान कि गुरु की आवश्यकता पर क्या विवाद हो रहा है। हेमंतपत की उपाधि क्यों दी, वो बाद में उन्हें समझ में आ गई कि मुझे हेमंतपत क्यों कहा। हेमाद्री पंथ का वंश है, जो पहले के राजाओं के विख्यात मंत्री थे, जिन्होंने अनेक शास्त्र और ग्रंथ लिखे थे और हिसाब किताब की प्रणाली को जन्म दिया था। रघुनाथ दाभोलकर ने फिर इस हिसाब किताब की, साईनाथ महाराज अच्छे से जानते थे कि रघुनाथ दाभोलकर से अच्छा, हेमंतपत से अच्छा हिसाब किताब रखने वाला कोई नहीं, इसलिए उन्होंने हो सकता वो पिछले जन्म में वो ही रहे होंगे हेमाद्री पर, और उन्हें इस जन्म में साईनाथ का सानिध्य प्राप्त हुआ। साईनाथ महाराज बहुत उच्च कोटि के संत हैं। गुरु गोविंद को प्राप्त करना है तो उसके लिए सच्चे आत्मज्ञानी सदगुरु। गजानन महाराज ने उनको कहा है कि वो ज्ञान राशि, और जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है वो साक्षात ईश्वर है। वो आपको प्रकाश में लाएंगे, अंधकार में नहीं रहने देंगे, जीवन के अंधकार से आप मुक्त हो जाएंगे। ये दूसरा कलश आपने प्राप्त कर लिया, आपसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है। ये आपके हृदय में साईनाथ महाराज का दूसरा अमृत कलश प्रकाशित हो रहा है। 52 कलश प्राप्त करना है। और इसके बाद उस वाद विवाद पर भी बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार का वाद विवाद चल रहा था, क्या कह रहे थे ये हेमंतपत। तब हेमंतपत के आंख में आंसू आ गए और वो कहने लगे कि ये अंतर्ज्ञानी है, ये त्रिलोकीनाथ है। अपन जो सोचते हैं वो संभव नहीं, जो गुरु
विधाता के मन कछु ये बात सिद्ध होगी। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा ऐसा हो जाता तो अच्छा हो, लेकिन जिसका गुरु के प्रति प्रेम है, गुरु के चरणों में जिसका जीवन है, उससे अच्छा होता है। और संकट तो यूं ही पी जाते हैं गुरु, दुर्भाग्य, वेदना, संताप ये सब हर लेते हैं। दूसरे अध्याय में गुरु की आवश्यकता पर महत्व दिया गया। और हेमाड पद ने चमत्कार देख लिए। एक चक्की पीसने वाली कथा जो पहले बता दी गई, वो चमत्कार ने उनका उत्साह बढ़ाया। ये गुरु की आवश्यकता का चमत्कार ने उनका उत्साह बढ़ाया। और हेमाड पद की उपाधि ने उत्साह बढ़ाया। और साईनाथ महाराज ने ये कह दिया कि आपके अंदर अहंकार भी लेस मात्र में रहा तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अहम भाव को त्यागना बहुत जरूरी है। और उन्होंने मन में गांठ बांध ली कि अब गुरु के अलावा किसी की आराधना नहीं करूंगा, क्योंकि गुरु ही गोविंद है। हे बेटा, साईनाथ महाराज को अपने अपने गुरु महाराज, जो भी गुरु है उसको सब जगह देखो, एकाग्रता बढ़ेगी, एक निष्ठता बढ़ेगी, भक्ति भाव बढ़ेगा, ताकत आएगी, साहस आए, अंदर से भय मुक्त हो जाओगे, ऊपर से कृपा बरसेगी, मैं और तू का भेदभाव समाप्त कर दो। जो गजानन महाराज ने भी ऐसे ही लिखा है, सब ब्रह्म है, कोई पराया नहीं, सब अपना है, सब अपने से है। यही बात की शिक्षा है। अंत में ये शिक्षा दे दी उन्होंने, कहाँ जाए, ऊपर जाओ। रास्ता कैसा है? गहरे कंदक खाई है। यदि साथ में पथ प्रदर्शक हो तो बोले कुछ नहीं, आसानी से विष्णु तक पद तक पहुंच जाओगे, किनारा लग जाएगा, गुरु गोविंद के दर्शन करा देंगे। ये दूसरे अध्याय की कथा है, जिसका सारांश मैंने सारगर्भित शब्दों में आपको बता दिया। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु सर्वसमर्थ साईनाथ महाराज की जय। गुरु गजानन महाराज की जय। हे बेटा, जो इस कथा को सुनेगा उसका अहंकार खत्म होगा, उसके दुर्भाग्य समाप्त होंगे, मन के गोचर और कुप्रवृत्तियां नष्ट होगी। अब हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसका पोथी से मैं वाचन करूंगा और फिर उसके बाद सारांश समझाऊंगा। पहले पोथी से वाचन और फिर सारांश। पोथी से वाचन का एक वीडियो बनेगा, क्योंकि अपन 52 कलश प्राप्त करने के बाद फिर उद्यापन करेंगे। और मेरा अभियान है, मैंने निश्चय कर लिया कि मेरा जीवन तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें कष्ट से मुक्त करूंगा। जो भी कष्ट आते मेरे तरफ अंतरित करो, मैं अपने गुरु तरफ अंतरित करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें गुरु भक्त बनाऊंगा। जो भी गुरु, लेकिन आत्मज्ञानी गुरु को समझना होगा। बोलिए सर्वसमर्थ साईनाथ महाराज की जय। गुरु गजानन महाराज की जय।